सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से धर्म सभा के लिए प्रार्थना। जिंदगी के उन रहस्यों को अपन समझ रहे हैं जिस रहस्यों में हम कुछ अनधिकृत चेष्टाएं कर जाते हैं। हम अपने खुद दिव्य क्षेद काल की मर्यादाओं को भूल करके कुछ अलग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। कुछ अलग ढंग का हम विचार करने लग जाते हैं। इसलिए इस प्रकृति ने हर जीव को अपनी जिंदगी सुरक्षित करने का मौका दिया है। हर व्यक्ति सुरक्षित है। किसी व्यक्ति को असुरक्षित होने का महसूस ही नहीं करना। यदि कोई असुरक्षित होता तो हमारे जैनाचार्य सम्यक दृष्टियों को 7 भयों से मुक्त की चर्चा नहीं करते। जैनाचार्य उसी का निषेध करते हैं जो असत्यार्थ है, जो असद्भूत है, जो है ही नहीं, मिथक है। मिथक बोलते हैं कल्पनाओं को। ऐसी मिथक क्रियाएं जो हैं, उन मिथक क्रियाओं को निषेध करने वाला जैन दर्शन होता है। जब उन्होंने 7 भयों की चर्चा की तो भय अपने आप इस बात को सूचित कर रहे हैं कि भय नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है, हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम है। प्रकृति में भय क्या, माँ की गोद में भय क्या, प्रकृति तो प्रकृति होती है। व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, यदि हम उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलें तो हमें किसी भी प्रकार के भय की ना यह लोक का भय है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तुम डरते क्यों हो? तुम्हारा डर तुम्हारी किसी चूक का परिचायक है। तुम्हारा भय तुम्हारी किसी गलती का परिचायक है। तुम्हारे चेहरे पर जो भय नजर आ रहा है ये तुम्हारे अपराध का प्रतीक है। कहीं ना कहीं से कोई अपराध अंदर छुपा है। भली प्रकट कर पाओ या ना कर पाओ, जब जब अपन को किसी भी चीज में भय लगे, समझ लेना कोई ना कोई अपराध प्रवृत्ति है। ऐसा कुंद कुंद महाराज का वचन है। जो निरपराधी होते हैं वे भय से मुक्त होते हैं। और अपराध ही तो भूल है, अपराध ही तो चूक है, अपराध ही तो हमारी जिंदगी का वह खतरनाक मोड़ है जो मोड़ ही नहीं है और हम उसी मोड़ पर एक्सीडेंट कर लेते हैं। और मोड़ है ही नहीं, मोड़ है ही नहीं, रास्ता सीधा है लेकिन हमें मोड़ दिख जाता है, हम मुड़ जाते हैं। रास्ता सीधा है लेकिन हम मुड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ना तो इस भाव का भय होता है, डर नहीं होता। आप खुद अनुभव में करना, जब कोई अपन से अपराध हो जाता है तुरंत अपने अंदर एक भय उत्पन्न होता है, क्या पता अब क्या होगा, किसी की नजर में आ गया तो क्या होगा। बहुत सारे भय। जैनाचार्य कहते ये भय तुम्हारा भ्रम है, अपराध को छोड़ दो, भय गायब हो जाएगा।
अंधकार भगाने के लिए कोई दवाई नहीं है दुनिया में। अंधकार कभी भगाया नहीं जा सकता। बस तुम प्रकाश को प्राप्त हो जाओ, अंधकार भाग जाएगा। अंधकार भगाया नहीं जाता। कोई भी आज तक अंधकार को भगाने का कोई उपाय नहीं सूझा गया, कुछ नहीं सूझा। प्रकाश कराने के तो अनेक साधन हैं, प्रकाश करने के अनेक साधन हैं, लेकिन अंधकार हटाने का दुनिया में कोई साधन नहीं है मानव, कोई साधन नहीं है। प्रकाश करने के बहुत साधन है, माचिस की काड़ी से लेकर दीपक, लाइट, प्रकाश, सूर्य, सब है प्रकाश के लिए। लेकिन अंधकार हटाने को क्या साधन है? किससे अंधकार हटाया जाए? हटाने नहीं अंधकार। क्यों हटाने में माथा फोड़ी कर रहे हो? क्यों प्रयास कर रहे हो? फेल हो जाओगे तुम। क्योंकि अंधकार इस सृष्टि का स्वरूप है। अंधकार इस प्रत्येक पुद्गल परमाणु सारे संसार का अंधकार स्वभाव है उसका। भली विभाव पर्याय है, लेकिन विभाव पर्याय स्वभाव बन गई। आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया अंधकार किसकी पर्याय है। एक शब्द आता है पुद्गल की पर्याय है। प्रकाश की जब बात कही तो प्रकाश के नाम के ना दिए। एक इंद्री, आतप, उद्योत, बिजली, लाइट, सूर्य, सब प्रकाश के साधन नहीं मिले। अपने पास मालूम है कितनी चीजों से प्रकाश होता है, लेकिन आज तक ये कोई नहीं खोज पाया कि अंधकार कहाँ से आता है। अभी पंडाल में जब आया तो लाइट जला दी तुमने, प्रकाश हो गया। लेकिन इसके पहले अंधकार किससे आया था? कौन सी चीज यहां लगी है जो यहां अंधकार कर रहा है? कौन सी वस्तु से अंधकार निकलता है? अंधकार एक बहुत विस्तृत, विशाल, सर्वव्यापक है। प्रकाश सर्वव्यापक नहीं है, प्रकाश नैमित्तिक है। अच्छी वस्तुएं सर्वव्यापक नहीं होती, अच्छी वस्तुएं सीमित होती हैं। पहाड़ सब होते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मुक्त कम गा ना गजे गजे साधवा न लोकेशु चंदनम न वने वने। पहाड़ तो हैं, लेकिन शैले शैले न माणिक्यम, हर पहाड़ माणिक का नहीं होता। हर गज के गंडे स्थल में मोती नहीं होते, हर वन चंदन नहीं होता, क्योंकि अच्छी चीजें। प्रकाश बुरी चीज, प्रकाश अच्छी चीज है इसलिए सीमित है। अच्छी चीजों की संख्या हमेशा कम रहेगी, नगण्य रहेगी, और बुरी चीजों की संख्या सदा से ज्यादा रहेगी। दुनिया में अच्छे पेड़ कम होते हैं, बुरे पेड़ ज्यादा होते हैं। इसी मैदान में देख लो, अच्छी घास कम है, बुरी घास ज्यादा होती है। बरसात में गाजर घास ज्यादा होती है जो किसी काम की नहीं है। वो कौन उत्पन्न करता है गाजर घास को? अच्छे पेड़ तो लगाना पड़ते हैं, अच्छे पेड़ लगाए जाते हैं, सींचे जाते हैं, और बुरे पेड़ अपने आप उत्पन्न होते हैं। अंधकार पुद्गल की श्रुता पर्याय प्रकट होती है। श्रुता ही है, अभाव रूप है, अभाव रूप है। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। जब अभाव रूप कोई परिभाषा बनती है तब समझ लेना कि उसका कोई स्रोत पता नहीं चल रहा है, और उसके लिए हमेशा के हमेशा कह दिया जाता है कि इसका कोई स्रोत मत खोजो, ये तो शम में व्याप्त होकर रहती है। इसलिए अंधकार के समान हमारा भय दूर करने की जरूरत नहीं है। निरपराधी हो जाओ, जैसे ही निरपराधी हो गए आपके पास भय निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, डरेगा ही नहीं। एक बार मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कि भाई तुम्हारे पास क्या तरीका होता है कि अपराधी को पकड़ते हो? अपराधी को पकड़ने का तरीका क्या होता है? तो उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं होता, हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते, सबको देखता हूं, जो मुझे देखकर यहाँ वहां देखने लग जाएगा तो भैया आ जाते हो, क्योंकि मुझे देख के यहाँ वहां देख रहा है, इसका अर्थ है। और जो अपराधी नहीं होता महाराज वो हमें धक्का मारता जाता है, उसको पता ही नहीं कि पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं निकलता।
बताते अमेरिका में एक बार चर्चा आई कि झूठ पकड़ने का सबसे बड़ा साधन कि इन्होंने बात करते करते कितने बार नाक छुई। नाक आ रही है इसलिए नहीं, जुकाम है इसलिए नहीं, झूठ में बोलने वाले के हरकत में, नाक में हरकत होती है और हाथ यूं जाता है। कितने बार हुआ? उस समय कोई शायद कोई केस था क्लिंटन आदि। नियम से उसकी परिणति होगी तो ये कुछ संकेत होते हैं। यदि हमारे अंदर से अपराध प्रवृत्ति निकल जाए तो भय तो भ्रम है, भय कोई चीज नहीं है। परलोक भय। पूज्य पर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं पुण्यात्मा जीव समुद्घात नहीं करते, मारणांतिक समुद्घात। क्यों? उनको विकल्प ही नहीं कि मर के कहाँ जाऊंगा। मैंने तो मालूम है कि मर के सदगति होगी कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। रात के 12 बजे वही पेपर खरीदने जाते हैं जिनका पेपर बिगड़ जाता है। हाँ हाँ, वो चाहते हैं कि रात में पता चल जाए जिससे सुबह अपना मुंह छुपा सकूं। और जो विद्यार्थी मेरिट लिस्टेड होते हैं वो पेपर खरीदने नहीं जाते, वो सीधी मार्कशीट लेने जाते हैं। तो ये जो भय है हमारी जिंदगी से, ये सब हमारे भ्रम है, हमारी भूल है। ये डायरेक्ट किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये किसी ना किसी चीज पर, किसी ना किसी अभाव में पनपते हैं। निरपराधिक वृत्ति का अभाव होने से भय पनप जाता है। इसलिए इस दुनिया में जितनी भी दुनिया में है, अपन कहीं असुरक्षित नहीं है। पहले ये मान लो, आप कहीं असुरक्षित नहीं है, सब जगह सुरक्षा की व्यवस्था है। अब तुम्हारा कर्म ही तुम्हें मार रहा है तो उसके लिए तो कोई जिम्मेवार नहीं। तुमने खुद ऐसे अकाल मरण के साधन बांध के आए हो, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। तुम खुद अशुभ कर्म बांध के आए हो तो उसकी जिम्मेवारी नहीं। तुम खुद ऐसे कर्म बांध के आए हो पर उसकी जिम्मेवारी नहीं। नैमित्तिक मरण, नैमित्तिक असुरक्षा से हम बच सकते हैं। उपादान कृत असुरक्षा से हम नहीं बच सकेंगे, क्योंकि हमने उपादान कृत असुरक्षा पहले से ही कर्म बांध के आए हैं कि हम इतने दिन जिएंगे। तो मरोगे, उसे क्या कर सकते? क्योंकि इतनी उम्र लेके आए। असाता कर्म बांध के आएगा तो बीमार हो गए, नीच गोद बांध के आए तो नीचों में जन्मोगे। वो तो सब नियत है आपके, जो करके आए, जो उदीरना है, जो नैमित्तिक है, जो तुम पूर्व से बांध के नहीं आए, तुम्हारी असावधानी से घटित होगा। पूर्व में नहीं बांधा आपने, आज बंधेगा, आज घटित होगा तुरंत के तुरंत। अभी एक क्षण में बनेगा और एक क्षण में कट जाएगा, उदय में आ जाएगा। उनसे हम बच सकते हैं। जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं, आप अपनी औकात समझो, आप अपनी शक्ति समझो और जीवन की सुरक्षा चाहते हो। यदि आपका मन कमजोर है, आपका तन कमजोर है, आपका वचन कमजोर है, तो भूमिगत रहो। आपका मन, जैसे कल परसों मैंने बहुत विस्तार से कहा था, आपका मन हमेशा उल्टा सोचता है। आप जो सोचते हो सब पासा उल्टा पड़ता है। कृपया करके आप अपने मन को भूमिगत कर दीजिए। आप सोचना बंद कर दीजिए। अपने 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना बंद कर दीजिए और अपने अपने विचारों को अंदर ही अंदर रखिए, क्योंकि आपका विचार आपको संकट में डाल देगा। मूर्ख व्यक्ति को कहा, विद्वानों के बीच में बैठ करके मूर्खता नहीं करना, मौन रहना। मूर्ख व्यक्ति के लिए नीति बनाई गई कि जहां 4 विद्वान हो वहां मौन बैठने से तुम भी विद्वानों में गिने जाओगे। हाँ, विद्वानों में गिने जाओगे। हाँ हाँ, हमेशा विद्वानों में गिने जाओगे। और यदि तुम बोल पड़े, तुम तो मूर्ख हो ही। तुम्हारे लिए कोई भी, तुम्हारी सारी इज्जत धूल मिट जाएगी। भूमिगत हो जाओ मन को, तुम्हारे वचनों में कोई प्रभाव नहीं। जब देखो, जब वचनों से अनर्थ होता है, क्लेश होता है, मौन हो जाओ। काया से कुछ भी कार्य करने में आगे कुछ भी नहीं, सोचना बंद कर दो। बस एक निर्णय करो, जीना मात्र मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, कुछ पाना नहीं, मां जीना है बस।
जिंदगी मिली है, इसको जीऊंगा, मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, सुसाइड नहीं करूंगा, जिंदगी जीना है बस। यदि तुम्हारी जिंदगी का निर्णय ऐसा हो गया हो कि हमारी जिंदगी सब खत्म, बस मुझे जीना है, तो आप बिलों में रहिए, भूमिगत रहिए। तुम दुनिया में हो कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम दुनिया में हो या नहीं हो। कब तुम सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब चलते हो, कब फिरते हो, सब के सब ऐसे ढंग से करना कि कोई गांव वाले कहें, गांव वाले भी पता कि तुम कहो कि मैं इस गांव का हूं, तो वो भी कहें मुझे तो पता नहीं ये गांव का है कि नहीं। इतने भूमिगत रहो। परिवार में यदि तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो और तुम निर्मूल हो चुके हो, असमर्थ हो, तो परिवार में ऐसे रहना जैसे तुम परिवार में हो ही नहीं, हो ही नहीं। कब खा के आ जाते हो पता ही नहीं। कुछ मत बोलना, जैसा मिले वैसा खाओ, बोलना ही मत, मन में भाव मत लाना कि मुझे ऐसा क्यों परोसा गया। जो मिले चुपचाप खा लो, नीची नाड़ करके। तुम जैसे ही तुमने आंख उठाई वो रोटियां भी चली जाएंगी। अपने परिवार में रहना शांत एकदम, बिल्कुल सब कुछ, ना कोई तुम्हारा मान है ना अपमान है, ना मान है ना अपमान है। महसूस ही मत करना मेरा यहां कोई इज्जत नहीं है, महसूस ही मत करना कोई मेरा अपमान कर रहा है। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं मानवाद। मान और अपमान की रेखाओं को बिल्कुल समाप्त कर दो, मिटा दो। क्या मान और क्या अपमान, बस जिंदगी जीना है, अपनी जिंदगी को संकलेश से बचाना है, अपनी जिंदगी को संकलेश से बचाना है बस। ना मुझे मान और अपमान की तरफ से मैंने दृष्टि हटा ली। दो व्यक्ति मान और अपमान से दृष्टि हटा लेते हैं, जो पूर्ण असमर्थ होते हैं वो, या जो पूर्ण समर्थ होते हैं वो। जो महान महान बन जाते हैं वे सब मान और अपमान में कोई भेद नहीं करते। और यह एक सबसे असमर्थ व्यक्ति के लिए क्या मान क्या मान, क्या इज्जत क्या बेइज्जती, उसने कभी इज्जत देखी ही नहीं। वो तो गालियों को ही इज्जत मानने लगा, कम से कम कोई मुझे दे तो रहा है। पूज्य रवि शरण महाराज ने बहुत अच्छी बात की, गाली को ही इज्जत मानता है, कम से कम कोई दे तो रहा है मुझे, कोई बोल तो रहा है मुझे, कोई देख तो रहा है। गाली ही जिसकी इज्जत हो गई, गाली सुनकर जो खुश है, कम से कम कोई मुझे बोला तो सही है, किसी ने मुझे आंख उठा के तो देखा तो सही है, भली बुरी नजर से देखा। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जीव दुनिया में, जिनके मन में ये भाव आ रहा कोई बात नहीं, देखा तो सही, बुरी नजर से देखा, बोला तो सही, खोटा वचन बोला, दिया तो सही, चाहे भली जहर दिया हो, नहीं तो मुझे तो गुंजाइश नहीं थी कोई मुझे देगा। पूज्य रवि शरण महाराज श्री पद्म पुराण में लिखते हैं, 22 साल हो गए अंजना को, कुछ कम, 1 आध साल कम था, उसने किसी का प्यार देखा ही नहीं था, उसने किसी के द्वारा सम्मान सुना ही नहीं था, और पति से तो वो कभी बोली ही नहीं थी, बोली नहीं थी, सवाल ही नहीं उठा बोलने का। कभी पहले से कोई लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी, व्यवस्थित में कभी बोलने का सवाल ही नहीं उठा। 20-21 साल निकल जाने के बाद एक दिन घटना घटती है। प्रहलाद पवनंजय रावण के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। वरुण द्वीप से युद्ध छिड़ा हुआ था, और रास्ते में एक नियम होता है कि उनके जो पिताजी थे वो पहली बार ही इनको भेज रहे थे युद्ध पे। तो एक नीति है युद्ध नीति के कि सबसे पहले पति की पत्नी आरती उतारती है, और पत्नी ही तलवार देती है, तिलक लगाती है, सगुन माना जाता है। माँ भी कर सकती है, बेटी भी, लेकिन एक सगुन मानते हैं।
21 साल की वियोगिनी के मन में भाव आया कि आज मेरा पति जिंदा है और मैं जिंदा हूं। सारे दुनिया की योद्धाओं की पत्नियां आरती उतारती हैं, तिलक लगाती हैं। आज कैसा भी है मेरा पति है, जाऊंगी। वसंती ने मना किया, वो तुम्हें बहुत क्रोध में देखेंगे। तो अंजना खुश हो गई, देखेंगे तो ना। गजब का चित्रण हुआ, देखेंगे तो ना बसंती। बोले बहुत क्रोध में देखेंगे, बहुत क्रोध में देखेंगे। हो सकता है तुम्हें भस्म कर दें, हो सकता है कुछ भी हो सकता है तुम्हें। वो तुम्हारे लिए फूटी आंख से देखना नहीं चाहते और तुम सामने पहुंचोगी, उनकी आंख उठेगी, पता नहीं क्या कर डालें। इतना क्रोध आ जाए कि तुम्हें मार भी सकते हैं। अंजना कहती क्या कहा, देखेंगे तो ना। बोले हाँ देखेंगे तो, क्रोध में देखेंगे, मंजूर है। बोले वो मार डालेंगे क्रोध में आकर के। बोले मैं उनके हाथ से मरना चाहती हूं, कम से कम वो मारेंगे ना, वो मारेंगे ना। खुश हो गई, बोले मारेंगे तो सही। बोले पता नहीं कौन सा अशुभ शब्द बोल दें। बोले बोलेंगे तो सही। बोले हाँ बोलेंगे, लेकिन गाली दे सकते हैं। बसंती कहती ये तो पागल हो गई। वो गई आरती सजा करके। आरती सजाने के बाद जैसे आरती को उतारे, वो तो होना वही था। पमनंजय क्रोध में आके भर जाते हैं, इस कुलटा को, इस पापिन को मेरे सामने क्यों लाया गया। बहुत बुरे शब्द हैं। बीरेन जी ने एक मुक्ति दूत लिखा है, उसमें तो और विचित्र शब्दों का प्रयोग किया। बड़े अशुभ शब्द बोले और आंखें लाल हो गई एकदम, इसको सामने क्यों लाए मेरे। अंजना मुस्का गई। जैसे जैसे उनका क्रोध बढ़ता गया, गालियां देते गए, जैसे जैसे आनंद से भरती गई, बहुत खुश नजर आई। बोले कम से कम आज बोले तो सही है। कम से कम क्या संतोष था उसका, कम से कम ये तो ज्ञान है कि मुझे इसका मुंह नहीं देखना है। यानी अभी पहचान है, अभी भूले नहीं है। अंजना से पूछा तुम्हें क्या मिला इसमें। बोले एक सुख मिला कि अभी ये मुझे पहचानते हैं। मैं यही सोच रही थी कि भूल कर ना गए हो। अब मैं 21 साल में जाऊंगी तो ये पहचान भी पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, पता नहीं कौन है। कहीं भूल तो नहीं गए। लेकिन आज इनकी आंखें क्रोध की आंखें दिखा रही हैं कि ये मुझे पहचानते हैं कि वही अंजना है जिसके साथ मैंने विवाह किया था, जिसका मैंने परित्याग किया था। क्या सोच है, कैसे दिमाग है लोग। आत्माएं होती हैं, ऐसी भी आत्माएं होती हैं, वो खुश है कि कम से कम ये पहचानते हैं मुझे। यदि नहीं पहचानते होते तो रास्ते में ना जाने कितनी नारियां, जब राजा युद्ध को जाता है तो बहुत सारी नारियां आरती उतारती हैं, पुष्प फेंकती हैं। उनको किसी को देखकर क्रोध नहीं आया। मुझे देख करके क्रोध आना बता रहा है कि अभी भी ये मुझे पहचानते हैं। बसंती, यदि ये मुझे पहचानते रहे तो एक दिन ये पश्चाताप जरूर करेंगे और मेरे होके रहेंगे। पहचान काफी है, पहचान तो रहा है कम से कम। और उस पहचान ने सब आगे क्या हुआ विचारणी नहीं है। अभी इतनी विचारणी है कि कुछ लोग जिंदगी में इतने ज्यादा अपनी जिंदगी को पुण्यहीन हो जाते हैं, अपने आप में इतने दीनहीन हो जाते हैं कि वो गाली सुनने में भी उनको शगुन आता है। ऐसी कुछ आत्मा दिया तो सही। एक उदाहरण सुनाया करते हैं ना, कई बार सुनाया। एक भिखारी भीख याचना करने गया। एक महिला घर में क्रोध था, कोई झगड़ा डंडा हो गया हो, उसे मिला है, वो पोता लगा रही थी, पहुंच रही थी, उसने कपड़ा मार दिया, चले आते हो सुबह से। वो तो गुस्से में थी। हमेशा अपना गुस्सा व्यक्ति कमजोर पर उतारता है, निचर है। पति पत्नी में झगड़ा हो तो शाम तक बेटे को पिटना ही है। हमें गुस्सा उतारेगा जरूर, लेकिन कमजोर पर उतारता है।
घर का गुस्सा था, उस पर उतार दिया भिखारी पर। भिखारी ने उसको सहेज लिया, हाथों में ले लिया। लेने के बाद, हाथ में लेने के बाद ले गया उसको, नदी में धोया, धो करके मंदिर में जाकर के उसकी बाती बनाई। लोगों ने कहा कि तू खुश हो रहा है, इसको सहेज रहा है। बोले किसी ने तो दिया ही नहीं, इसने कम से कम दिया तो है, दिया तो है इसने कम से कम। मैं 10 घरों पे गया, 10 घर वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, कम से कम इसने कुछ दिया तो है। वो भिखारी अपने पुण्यहीनता से इतना दब गया कि उसको यही लगने लगा कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो मुझे, जो हो वो दे दो, बेमन से दे दो, क्रोध में दे दो, कुछ तो दे दो। वो तो दिन भर में कुछ मांग नहीं पाया था, तो उसको जो मिला तो उसने यही कहा कम से कम सगुन तो हुआ। तुम किसी चीज को लेने जाओ और कोई दे देवे तो यही तो सगुन है, दिया तो सही कुछ। सगुन मान करके वो मंदिर में जाके बाती बनाता है और कहता है कि हे भगवान, जिस प्रकार उस माँ का दिया हुआ ये कपड़ा प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही मेरी जिसने दिया है, कम से कम मैं कितने दरवाजों पर, किसी ने तो कुछ दिया ही नहीं, उसने तो मुझे दिया है। उस देने के बदले पर मैं चाहता हूं उसकी आत्मा में, उसके घर में भी ऐसे ही प्रकाश हो जैसा उसका दिया हुआ कपड़ा है। कैसे सोच है लोगों के, ऐसे एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोई उनसे बोलते ही नहीं, गाली दे के बोले, बोले तो सही, बुरी नजर से देखा, देखा तो सही, जहर दिया, दिया तो सही। ऐसी स्थिति में जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, तुम बिल्कुल ऐसे जी जाओ, कुछ मान नहीं, कोई अपमान नहीं, बस कुछ नहीं। अंजना मान और अपमान से ऊपर हो गई। क्या मान, उसने मान देखा ही नहीं था, अपमान की क्या बिखर करे। उसने कभी पहले दिन से ही मान नहीं देखा, अपमान की क्या बात करे वो। मान अपमान से अपरिचित हो गई। और बहुत सारे, आप मजदूरों को देखना, मालिक इनको गाली देके बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। वो अपने कर्म की मार से इतने दबे हुए हैं कि गाली सुनकर उनके मन में खेद नहीं आता। 2 व्यक्तियों को खेद नहीं आता गाली सुन के। एक तो जो धर्मात्मा बन जाते हैं उनको खेद नहीं आता, और या जो पाप कर्म से दब जाते हैं उनको खेद नहीं आता। और मजदूर को खेद ही नहीं आता, इतनी गालियां देता है सेठ। कई सेठों को तो गालियां आती है। मैं मजदूरों को देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, और सेठ बहुत बुरी तरह बोलता है। वो बेचारा कुछ नहीं, तसला उठा कर काम करने लग जाता। मैंने कहा इसके चेहरे पर तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, उसकी गाली का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बस इतना है कि वो कर्म के मार में गाली सुन मन खेदना। वो कर्म के मार में खेद नहीं ला रहा, अंदर से भी खेद नहीं आया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अंदर से भी नहीं, लेकिन कर्म। और एक साधु होता है, जो साधु गाली सुन मन खेदना, दोनों की स्थिति एक समान है, लेकिन दोनों का निमित्त अलग है। ये धर्म के कारण क्षमा भाव में गया और वो कर्म की मार में दब गया। तो कर्म की जब मार पड़ती है तो गालियां भी अपमान महसूस नहीं होने देती। तुरंत मन कहता है इसने गाली दी, मेरे अपमान हुआ। तुरंत कर्म कहता है चुपचाप बैठ, पेट में रोटी नहीं पहुंची है, शाम को क्या होगा, शाम को क्या होगा, ध्यान रखना, अब ये नौकरी से निकाल देगा। वो जो नौकरी से निकालने का भय है, तुरंत वो अपमान का घूंट पी जाता है, गाली सुन लेता है। मजदूरी है, ये गॉड गिफ्ट है आपको। कर्म के मारे हुए व्यक्ति में अंदर समता भाव आना गॉड गिफ्ट, सुरक्षा कवच है, बहुत बड़ा ब्लू जैकेट है, सुरक्षा कवच है ये। जो कर्महीन होते हैं, कर्म से मारे हुए होते हैं,
उनको अपमान में क्रोध नहीं आता है, ये उनका सुरक्षा कवच है। यदि असमर्थ को क्रोध आ जाए तो सुरक्षित रहेगा कि असुरक्षित? कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम है, गॉड गिफ्ट है महानुभाव। तुम्हें ये मत सोचना कि ये व्यक्ति देखो कितनी गालियां खा रहा है, भगवान ऐसा नहीं। भगवान कहते बेटा तुझे मालूम नहीं है, यही उसका सुरक्षा कवच है। यदि वो अपमान को महसूस करने लग जाएगा तो ये जिंदा नहीं रहेगा, लोग मार डालेंगे इसको, जिंदा ही नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति यदि मुंह लग जाए तो बड़ा पुण्यवान आदमी उसके दांत तोड़ देगा तुरंत। तो मेरे मुंह लगता है, साहब मेरी गलती क्या है? एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक छोटी सी कहानी लिखी कि बलवान लोग कैसे होते। एक भेड़िया था, भेड़िया का बच्चा था और एक शेर था। दोनों नदी में पानी पीने गए। शेर ऊपर पानी पी रहा था और भेड़ का बच्चा नीचे पी रहा था। तो बस शेर कहता है, ए छोकरे तू पानी क्यों पी रहा है? मुझे जूठा पानी पिलाता है, मुझे जूठा पानी पिला रहा है। उसने कहा सरकार आप ऊपर पी रहे हैं, आपका जूठा मैं पी रहा हूं, कहां जूठा पी रहा है? शेर का छोटे मुंह बड़ी बात करता है, तू मुझे शिक्षा देता है, मुझे समझा रहा है, और एक झपटा मारा और भेड़ के बच्चे को मार डाला। अब बोलो भाई, उस भेड़ के बच्चे ने गलत कहा था क्या? बोल ही नहीं सकता, बलहीन है, पुण्यहीन है। पुण्यहीन सत्य भी बोलेगा तो मरेगा, असत्य बोलेगा तो मरेगा। इसलिए उसने कहा क्यों रे झूठा क्यों पिला रहा है पानी मुझे? जी सरकार आप पी लो बात। वहां मान अपमान मत देखो, वहां सत्य को सिद्ध करने का प्रयास मत करो। पुण्यवान और बड़े लोगों के सामने सत्य भी सिद्ध नहीं करना, क्योंकि संसार में कर्म के बल पर जो बड़े होते हैं वे कर्महीन को पैरों से कुचल देते हैं। कर्म से जो बड़े होते, औदैहिक भाव से जो बड़े होते, साता भेदनी पुण्य कर्म से बड़े होते। कर्म दोनों करता है, कर्म बड़ा भी बनाता है और कर्म गरीब अमीर दोनों बनाता है। तो दोनों कर्म वाले हैं। जब भी तुम समझो कि ये कर्म से बड़ा है, पुण्यात्मा जीव है, बलवान जीव है, महानुभाव तुम अपमान की रेखाओं से बहुत दूर चले जाओ। वो गाली देवे, कुछ भी करे, तुम्हें अपमान महसूस नहीं करना। यह गॉड गिफ्ट है तुम्हें, पुण्यहीन को ये गॉड गिफ्ट है, गरीब को ये गॉड गिफ्ट है, असमर्थ व्यक्ति को यही सुरक्षा कवच है बिल में जाने का। इसलिए भगवान पृथ्वी पर जो मैं कह रहा था, सब व्यवस्थाएं बनाई हैं। क्यों चूहा हो तो बाहर क्यों आते हो? हे बिल्ली मुझे खा रही है, क्यों बाहर निकले? बिल्ली को दोष नहीं। प्रकृति माँ कहती है बिल्ली को दोष नहीं। माँ बेटे को डांटती तू बाहर गया क्यों था? बोले उसने ऐसा कर दिया, तू बाहर गया क्यों? जिनवाणी माँ बहुत विचित्र है। आज तक जिनवाणी माँ के लिए कितनी शिकायतें की, डांट जिनवाणी अपने बेटे को ही देती, तू बाहर गया क्यों, तू उधर गया क्यों, तूने ऐसा क्यों किया? आदेश है, उपदेश है चूहे को, बिल्ली को नहीं। आज तक बिल्ली को कोई समझा नहीं पाया, आज तक बिल्ली ने समझा नहीं। समझना चूहे को पड़ेगा। तू चूहे अब बिल्ली से, बिल से बाहर निकला क्यों निकला? क्यों तुम इनके मुंह लगे हो? क्यों तुम बाहर आए हो? तुम्हारी औकात नहीं है। सुरक्षा कवच। इसलिए प्रकृति ने कहा तुम अपनी औकात नापो और जिंदगी सुरक्षित करो, बिल में चले जाओ, भूमिगत हो जाओ, ऐसे रह जाओ जैसे तुम हो ही नहीं,
ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हारी आवाज है ही नहीं, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन ले, सब ये समझे ये तो गूंगा है, ये तो गूंगा है, बोल के जानते ही नहीं है। ऐसे बन जाओ पापियों के सामने। मत करो हैचड़ी, पापी आदमी तुमसे बुलवाना चाहेगा, तुम बोलना मत, गूंगे बन जाना। और गूंगे हो नहीं तुम, बोल सकते हो। शेर सुदर्शन पापन के सामने नपुंसक बन गए। मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो भांड हूं, आप बोलो। बाल बच्चों वाला था, परिवार था, बेटा था, पत्नी थी, लेकिन अपने सामने, अपने पापी के सामने क्या बन गए? मैं तो नपुंसक हूं, मैं तो हिजड़ा हूं। मैंने सोचा कि अपने मुंह से आप हिजड़ा कह रहे हो? हाँ, अपने धर्म की रक्षा चाहते हो तो, अपनी जिंदगी की सुरक्षा चाहते हो तो कई बार महान पुरुष को भी नपुंसक बनना पड़ता है। बोलो, ये नपुंसक शब्द जो उन्होंने बोला अशुभ था या सुरक्षा कवच था? सुरक्षा कवच था, अशुभ नहीं था। अपने आप को नपुंसक कहना पाप कर्म का उदय, नपुंसक भेद पाप कर्म का उदय। अपने आप को पाप कर्म का उदय, नपुंसक शब्द पाप है, पाप कर्म का उदय। लेकिन कभी कभी नपुंसक शब्द भी सुरक्षा का कारण बन जाता है, और सुरक्षित हो गए, बच गए, नहीं तो बचने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी में सोच लो कि मेरी जिंदगी में क्या जिंदगी है। सदा बिलों में रहना पड़ता है, क्या करूं? यहां तो मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, मेरे विचारों को तो कोई मान्यता देते ही नहीं है। बहुत सारे लोग घर में परेशान हैं महाराज, बहुत सारे महाराज। हमारे तो घर में कोई इज्जत है ही नहीं, मैंने कोई नहीं महाराज, कोई नहीं करता। बाप भी नहीं की कभी जिंदगी में, बेटे तो करते नहीं, पत्नी तो वो नाम ही नहीं, हमेशा ही बुद्धू बुद्धू कहती रहती है। मेरे घर में कोई इज्जत ही नहीं, कोई मेरे से बोलता ही नहीं, मेरे विचारों को कोई मानता ही नहीं। मैं इस घर में मात एक, मैं तो कुत्ता हूं, कुत्ता जैसा भौंकता रहता। मैं तो बस इस घर में पड़ा, कोई मतलब ही नहीं। मत घबराओ बंधु, बिल में रहने की बिल की आलोचना मत करो, यही तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा कवच है। कोई तुम्हें नहीं पूछ रहा है, यही तुम्हारी सुरक्षा है, क्योंकि तुम पुण्यहीन हो। तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है, बोलते क्यों हो? जब नहीं सुन रहा, तुम्हारा नहीं बोलना ही तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा है। ये सब चीजें अपने आप को पॉजिटिव सोचना चालू करो, पॉजिटिव सोचना चालू करो। चूहे को सोचना है, बिल मेरा जेल नहीं, बिल मेरी मजबूरी नहीं, बिल मेरा पाप कर्म का उदय नहीं, बिल मेरा सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। ऐसे और चीज में आप समझ लेना, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, मौत भी जिंदगी की सुरक्षा है। कई बार मरना पड़ता है, धर्म है मरना। क्योंकि आज मैं इतना असमर्थ हो गया हूं, इतना असमर्थ हो गया हूं कि जिंदा रहूंगा तो शायद दुर्गति हो जाएगी, जिंदा रहूंगा तो भ्रष्ट हो जाऊंगा, जिंदा रहूंगा तो मुनिपद छूट जाएगा। हमारे यहाँ एक संलेखना के संबंध में आया कि जब तुम्हें मालूम चले कि मेरा संयम का नाश है, यदि मैं अब जिंदा रहा तो मेरा संयम चला जाएगा, मैं जिंदा रहा तो शायद ये मन भी चला जाएगा, मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा, मैं जिंदा रहा तो अंधा हो जाऊंगा, मैं जिंदा रहा तो मेरी वाणी जा सकती है, मैं जिंदा रहा तो कौमों में चला जाऊंगा। कोई प्रतिकार नहीं है, ये होगा, कोई प्रतिकार नहीं है। अब मुनिपद छोड़ने का जब ही कहा है, व्रत में शिथिलता लाने को जब ही कहा है, जब उसका प्रतिकार हो।
कि यदि मैं मुनि पद छोड़ दूंगा तो जिंदा रह जाऊंगा, यदि मैं थोड़े से इस व्रत में शिथिलता ला दूंगा तो जीवित रह जाऊंगा। तो जैनाचार्य ने छूट दे दी। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाहे मैं संयम छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, मरना निश्चित है। मैं संयम छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, मरना निश्चित है। डॉक्टर ने कह दिया कोई उपाय नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और यदि आप कुछ दिन बाद आप कोमा में चले जाएंगे और कोमा के बाद में मर जाओगे, होश में कभी आऊंगा नहीं आओगे, अब क्या करना चाहिए? टाइटल क्या मिल रहा है? तुम्हारा मरना निश्चित हो गया। कोई दवाई दुनिया में नहीं है। एन कैन प्रकार तुम्हें जिंदा रख दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, माइंड का, दिमाग का ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन आप कोमा में जा सकते हैं। संयमी जीव है, त्यागी वृत्ति जीव है, धर्मात्मा जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है। अभी होश में है, पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सामायिक कर रहा है, अभी होश है। और यदि तुम आगे जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हो तो तुम जिंदा लाश हो जाओगे। अब क्या करना चाहिए? सल्लेख ना लूंगा तो मरना पड़ेगा। जिंदा रहें तो कोमा में जाएंगे, जिंदा रहें तो कोमा में जाएंगे, मरेंगे तो यदि संयम रखना है तो मरना है तो पूज्य शिवकोटि महाराज कहते हैं होश पूर्वक मरण करो, संयम के साथ मरण करो, चिंतन के साथ मरण करो। कोमा में जाकर के जिंदा रहना भी श्रेष्ठ नहीं है और होश में मरना भी श्रेष्ठ है। निप्रतिकार्य शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छा शब्द है, निप्रतिकार्य। अब कोई प्रतिकार नहीं है तो मरना श्रेष्ठ है। उपसर्गे दुर्भिक्षे रज्जर्ष रुजायाम सह निप्रतिकार्य। कितना अच्छा शब्द दिया। ये चारों पांचों शब्द इतने अहिंसक है। मरना भी अहिंसक है, मरना भी श्रेष्ठ है। मरना, मौत आ नहीं रही, मौत को बुलाना। मौत आ नहीं रही, मौत आना तो ठीक है, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन यहां कहते तू मौत को बुला, मर, जितनी जल्दी मर सके मर, क्योंकि कल तुझे बेहोश हो जाना है, कल तू कोमा में चला जाएगा। कभी कभी मौत भी बुरा मत मानना। मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया? पाप कर्म का उदय नहीं आया, ये मौत तेरे धर्म की सुरक्षा कवच है। जब 16,000 रानियों ने चित्तौड़ पर जोहर किया, मौत सामने, आग है, आग में जल के मरना पाप का उदय है। लेकिन आताताई शक्तियों ने पूरे तरफ किले को घेर लिया, सबके पति मारे गए, बंदी बना लिए गए, मार दिए गए। अब कौन बचाने वाला? किसके लिए जीऊं? और जीने के बाद अब उस समय उन नारियों 16,000 रानियां एक साथ, एक तुरंत घंटे भर के अंदर का निर्णय है, 1 घंटे के अंदर निर्णय करना है। जिंदा रहना है, सब कुछ मिट जाएगा, धर्म मिट जाएगा, शील धर्म मिट जाएगा। जिंदा रहने से हमें भ्रष्ट होना पड़ेगा, दुर्गति में पड़ना पड़ेगा, और पता नहीं दुश्मन क्या करेगा। जिंदा रहने में पाप दिख रहा है, भ्रष्ट दिख रहा है, और यदि धर्म बचाना है तो मौत है। और 16,000 रानियों ने 1 सेकंड में, रानियां नहीं, स्त्रियां थी सब, 1 सेकंड के अंदर 16,000 हंसते हुए पुण्य का उदय। आवाज लगाई महारानी ने, इसे मौत मत मानो, ये सुरक्षा कवच है, और सुरक्षा कवच है, मौत मत मानो इसे। रोते हुए नहीं, हंसते हुए, पश्चाताप करते हुए नहीं, अशुभ भाव करते हुए नहीं, ये मानो ये मौत ही मेरी सुरक्षा है। इस मौत को सुरक्षा कवच मान करके स्वीकार करो। कूद गई अग्नि में। मैं पूछता हूं, ये सोसाइटी में आएगा या बहादुरी में आएगा?
धर्म के लिए। तो इसलिए कभी मत सोचो, थोड़ा पॉजिटिव सोचना चालू करो। हर तुम्हारी मजबूरी तुम्हें कहीं ना कहीं से सुरक्षा कवच देती है। मत समझो, तुम कहो मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, विद्वानों की गोष्ठी है, सावधान, तुम्हें नहीं बोलने मिलना ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। नहीं तो विद्वानों के सामने अभी तो विद्वान बन के बैठे हो, बाद में मूर्खानंद सिद्ध हो जाओगे। अब वहां जो मौन बैठा है, ये सुरक्षा कवच है कि अपमान है? सबको बोलने दिया गया, सब बोले और एक व्यक्ति नहीं बोला, उसमें मैं था, मान लीजिए। तो अब मैं क्या मानूं? मैंने कौन से पाप किए? सब बोले मुझे बोलने नहीं मिला। नहीं, पॉजिटिव सोचो, ये बोलने नहीं मिलना ही मेरी इज्जत है। ये विद्वान लोग हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं, बहुत अच्छा रहा किसी ने मेरी तरफ देखा नहीं, बहुत अच्छा रहा। ऐसे छुप जाओ, ऐसे अवभाग्य मानो, जैसे बोली के दिन कंजूस छुपता है ना, बोली के दिन कंजूस ऐसे छुप के बैठता है पीछे के दिन। पहली बात तो बोली के दिन वो आते ही नहीं है। नाम बिना बताए एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो प्रतिदिन प्रवचन में आता था, आगे बैठता था, और बोलियों की घोषणा हुई, वो उस दिन आते ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि आकस्मिक प्रवचन में बोलियों की घोषणा शुरू हो गई, वो आया हुआ था। अब उसने कहा, तो मैंने कि आज तो पट्टा फंसेगा, और कमेटी वाले उसी की तरफ देख रहे। तो पहले तो वो खिसक के पीछे छुपा, हम देख रहे हैं उसको, और अंत में उसने सोचा कि कोई देख सकता है, महाराज भी ऊंचे बैठे हैं, कहीं कह दिया तो माला फेरने बैठ गया। जब तक बोली चलती रही वो माला ही फेरता रहा। अब बोलो, वो कायर है कि अपने आप की कंजूसी को सुरक्षा कर रहा है? ऐसा ही तुम अवभाग्य मानो कि किसी ने मुझे नहीं कहा बोलने का। ये मौन ही मेरी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। हर चीज में ले लो। आज मुझे किसी बाजार में जाने का नहीं कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सब लोग बाजार में खरीदते, मैं क्या करता? अच्छा हुआ, ये सुरक्षा कवच है। हर मजबूरी को सुरक्षा कवच मान लो। हर मजबूरी में जो तुम्हारे लिए आ रहा है, एक 24 घंटे जीकर देखो ऐसा। 24 घंटे हर मजबूरी को, जो भी तुम्हारी मजबूरी में तुम्हें करना पड़े, उसको सुरक्षा कवच मानो। एक गरीब को मैं कहता हूं, एक गरीब को मैं पॉजिटिव सोच देता हूं। गरीब है, बहुत गरीब है, पॉजिटिव सोच शुरू करो। और भगवान को, अमीर से नहीं धन्यवाद देना। अमीर जिस दिन भगवान को धन्यवाद देगा, वो उससे धन्यवाद नहीं माना जाता। सुखी आदमी का नहीं चाहिए मुझे। सुखी आदमी का एहसान नहीं चाहिए, वो तो सब देते हैं, भगवान बहुत दिया आपने, बहुत महिमा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानवा, तुम जिस दिन सुखी हो उस दिन तुम भगवान से कहते हो, भगवान आपकी कृपा से मैं सुखी हूं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, सब कहेंगे क्योंकि सुखी है। मैं एक दुखी से सुनना चाहता हूं, मैं एक दुखी का कल्याण करना चाहता हूं। चारों तरफ से दुख है और वो कहते हैं, भगवान आपकी मेहरबानी इतनी, मैं खुश हूं। बोले कैसे? बोले क्योंकि दुखी हूं। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि मैं दुखी हूं, क्योंकि यही दुख मेरा सुरक्षा कवच है। एक गरीब कहीं मंदिर में आके कहे गुरु के पास, गुरुदेव बहुत खुश हूं, आपका आभार मानने आया हूं, आभार मानने आया हूं, आभार मानने आया हूं प्रभु गुरुदेव आपका, कि आपकी कृपा से मैं गरीब हूं। भगवान आपने गरीब बनाकर मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, बहुत एहसान किया। इनको मैं किस शब्दों में कहूं? धन्य है भगवान, आपने गरीब बना करके मेरे ऊपर बहुत एहसान किया।
आज यदि मैं गरीब नहीं होता तो आज मैं नाली में पड़ा होता। आज मन था शराब पीने का, शराब तरफ पी जा रही थी, लेकिन इसलिए नहीं पी पाया क्योंकि मेरे जेब में पैसा नहीं था। आज बचा लिया, मेरे पास पैसा होता, सबके जिनके पास पैसे सबने पी ली, मैं अकेला बच गया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। आज मैं प्रभु अपनी दम पे नहीं बच रहा हूं, आज गरीबी की दम पे बच गया। और मैं किस भाव से, सारे लोग नालियों में पड़े हैं, सारे लोग घर में जाकर अपने बाप बाप को गालियां दे रहे हैं, अपनी पत्नी का सिर फोड़ रहे हैं, सबकी हालत देखो, नरक मचे हैं सबके घर में, और मेरे घर में स्वर्ग है। हर घर में गालियां हैं, हर घर में गलत हो रहा है, क्योंकि सब पी के गए थे, साहब पी करके घर में पहुंचे थे, कोई तो पहुंचा ही नहीं, नाली में पड़ा था, कोई घर पहुंचा तो गालियां। हर घर में कलह थी, हर घर में नरक था, बस मेरे घर में स्वर्ग था। क्यों? क्योंकि प्रभु तूने मुझे गरीब बनाया। आज मेरे पास पैसा होता तो मैं भी पी लेता। पॉजिटिव सोच चालू करो महानुभाव। मन चंगा तो कटौती में गंगा, गरीबी में अमीरी का आनंद लो। पॉजिटिव सोच, कितना बड़ा कार्य है। वो कहता आज पत्नी से कहता, देखा एक गरीबी अपने अभी वरदान बन के आई है, आज मैं गरीब नहीं होता तो तेरा सिर फोड़ रहा होता। देख बाजू में, देख ये है अमीर घरों के लाल, देखो ये अमीर को, ये पैसे वालों के हाल हड़ताल देखो। ये मैं आज तेरे साथ बैठा हूं, प्रेम से बैठा हूं, गाली तो नहीं दे रहा हूं। रह के नाली में पड़ा है किसी का पति, किसी का बेटा, मैं तो घर में आया हूं। अपन गरीब भगवान को दोष देते थे ना, बहुत बुरा कहते थे ना, भगवान ने मुझे गरीब बनाया, इतना भक्त होकर के भी। आया था ना एक दिन पुरुष, बोले महाराज धर्मात्मा ही गरीब क्यों होते हैं और पापी अमीर क्यों होते हैं? मैंने कहा ये प्रकृति की मोनोपोली है, क्योंकि जब तक वो उसको अमीर नहीं बनाएंगे वो पाप कैसे करेगा? रावण के पास पुण्य का उदय नहीं होता तो पाप भी नहीं कर पाता। और प्रकृति ने कहा ये मेरा भक्त है, इसको गरीब मत बना, अमीर मत बनाना, क्योंकि पैसे में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबसे ज्यादा कौन सी जाति जेल में मिलती है? जिनके पूर्वजों ने, जिनके भगवानों ने कहा शस्त्र रखो सुरक्षा के लिए, शस्त्र रखो सुरक्षा के लिए, सबसे ज्यादा वही जेल में जाते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं में मर्डर होते हैं, सबसे ज्यादा अकाल मौत उन्हीं में होती है। सुरक्षा कवच नहीं है शस्त्र। शस्त्र रहने वाला नियम से मरेगा और मारेगा और जेल में सड़ेगा। यदि दूसरे को मार के बच गया तो जेल में सड़ेगा, नहीं तो मरेगा, क्योंकि उसके पास शस्त्र है। महावीर सर्वज्ञ थे, उन्होंने अपने भक्तों को कैसे बचाऊं, जेल से भी बचाऊं और मौत से भी बचाऊं। उन्होंने उपदेश दिया शस्त्र मत रखना। बोले गुरुदेव कोई मारने आया भगवान तो, बोले पिट जाना। तो महाराज पिटेंगे कैसे? मुझे मालूम है शस्त्र नहीं होगा तो तुम भागोगे, शस्त्र नहीं होगा तो भागोगे, और शस्त्र होगा तो निकालोगे। आजा बेटा मेरे पास भी है। तुम्हें क्रोध भड़केगा, तुम मौत के मुख में जाओगे, तुम जेल में सड़ोगे। उन्होंने कहा नहीं, जब शस्त्र नहीं होगा तो तुम भागोगे, मुझे तुम्हें भगाना है। शस्त्र नहीं रखना भी सुरक्षा कवच है। भागोगे, तुम छुपोगे, तुम किसी से लड़ने का भाव नहीं पड़ोगे, अपने पास में तो शस्त्र है ही नहीं, तो तुम दो गालियां सुन लोगे लेकिन क्रोध नहीं करोगे। सबसे ज्यादा जातियों में सबसे ज्यादा बेघर निपुते होते हैं, उन घरों में विधवाएं होती हैं, उन घरों में माता बच्चे अनाथ होते हैं जिन घरों में शस्त्र होते हैं। जिन जिन घरों में शस्त्र होते, आप तो पूरा देख लेना, मैंने पूरा सबका चिंतन कर लिया। सबसे ज्यादा निपुती महिलाएं निपुती माताएं किस जाति में होती है? जिस घर में शस्त्र होते हैं।
सबसे ज्यादा विधवाएं कौन सी जाति में होती हैं? जिनके पास शस्त्र होते हैं। सबसे ज्यादा अनाथ बच्चे कहाँ होते हैं? जिनमें शस्त्र होते हैं। क्योंकि शस्त्र पीछे हटने को नहीं कहेगा, मरने और मारने को कहेगा। जैनियों में सबसे कम परसेंट है। जैनियों के ना मर्डर बहुत कम होते हैं। जैनियों में मर्डर बहुत कम होते हैं। कोई लोभ में मार दे तो झगड़े में नहीं होते, झगड़े में नहीं होते। दो झगड़ रहे हैं इसलिए मर्डर हो गया, बहुत कम होते। कोई मार देता है उसके तो कह नहीं सकते। तो ये हमारे लिए अभाव जो हमारे लिए मिला है, इसको वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगवान मैं बड़ा क्रोधी हूं, अच्छा था मेरे पास शस्त्र नहीं था। जैनी निकालता अपना क्रोध, जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो आरसीसी का पिलर पकड़ता है, बोलता ये पिलर नहीं निकला, नहीं तो मैं निपटा ही देता। गुस्सा भी निकल गया। और अब ऐसी स्थिति में अपन को हर चीज पर चलना है। जो जो अपनी जिंदगी में अभाव हैं उनको आनंद में बदल दो। एक दिन के लिए कह रहा हूं बस। जो जो तुम्हारे पास अभाव है, आप अंधे हो, अंधे हो तो आप तुरंत सोचो भगवान कम से कम एक इंद्री के पाप से बच गया मैं, क्योंकि मैं धर्मात्मा तो वैसे ही नहीं था। आंखों वाले ज्यादा धर्मात्मा होते हैं क्या धर्मात्मा होते हैं? ये आंख 24 घंटे में धर्म ज्यादा करती है क्या अधर्म ज्यादा करती है? लोगों की संख्या बताओ। कितने लोग हैं जिनकी आंख 24 घंटे में कभी बुरा नहीं देखती, देख करके बुरे भाव नहीं करती? इनकी संख्या नगण्य है। 24 घंटे में आप लोगों गृहस्थों की आंख पूछ रहा हूं, ये 24 घंटे से इस आंख से अशुभ ज्यादा होता है कि शुभ? बोलो, गृहस्थों की अपेक्षा पूछ रहा हूं। अशुभ ज्यादा होता है, अशुभ ज्यादा होता है, अशुभ बुरे ज्यादा होते हैं। गृहस्थ पॉजिटिव सोचे कम से कम एक इंद्री के पाप से मैं बच गया प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंधे का आभार, हमने बहुत बार सब कुछ देने वाले का आभार माना, बहुत हो गया। ये तो चमचागिरी है, ये तो बटरंगबाजी है, ये तो मक्खन पालिश है, ये तो दुनिया ही कह देती है। भिखारी को रोटी मिल गई, कौन नहीं कहता है? आपने रोटी दे दी, भूख लगी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें उसको धन्यवाद देना है जिसने रोटी नहीं गंदा कपड़ा फेंक के मुंह पे मारा है। दोनों में कितना अंतर आ गया बोलो भाई। एक व्यक्ति को रोटी दे दी बढ़िया, और भिखारी कहता ओ माँ आप तो जगदम्बा हैं, बहुत माता बहुत बढ़िया है, और पूरी दे दी तो और ज्यादा, मिठाई दे दी तो और ज्यादा। वो तो कहेगा ही। मुझे वो भिखारी चाहिए, मैं उन भिखारी का कल्याण करना चाहता हूं। आज का भिखारी कल का राजा बनेगा पक्का है। वो भिखारी जो रोटी मांगने गया, भूखा है, पेट में आग लगी है, रोटी तो दी नहीं, गंदा कपड़ा मुंह पे मार दिया। अब भिखारी, प्रकृति कहती है कैसा लगा? दोनों को प्रकृति देख रही है। इसको आज रोटी मिल गई इसलिए दुआ दे रहा है, इसलिए इसका भला कर रहा है, तेरा भला हो, तेरे परिवार का भला हो। आज दिवाली के दिन इसको थोड़ी मिठाई दे दी है तो ये दुआ दे रहा है, ओह कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी माँ है, मेरी ज़िंदगी में कहाँ दिवाली पे मिठाई थी, आज इस माँ ने दे दी। अब बोलो भिखारी के दिन, दिवाली के दिन मिठाई मिल जाए तो कितनी दुआ देगा? बहुत दुआ देगा, बहुत दुआ देगा, बहुत दुआ देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुम्हारी दुआ देने का कोई फल नहीं पड़ने वाला। ये रैकी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, ये दुआ सामने वाले को फलेगी ये कुछ मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए फलेगी कि नहीं, उस दिन जिस दिन वो कपड़ा तुम्हारे सिर पर मारा और तुमने उस माँ को दुआ दे दी, कुछ दिया तो सही है। अंजना का पाप ऐसे नहीं बदला पुण्य में, ऐसे नहीं बदला, ऐसे नहीं बदला, उसी दिन बदलना शुरू हो गया
कि तेरा पति मिलेगा। जिस दिन उसने कहा कोई बात नहीं, गाली दी तो सही, देखा सही, देखा, बस ये सोच ने पाप को खंडन कर दिया। बस यही सोच, अंजना ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। बसंती ने कहा देखो ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, खाली फेंक दी हाथ मार करके और गाली दी तुम्हें, बुरा। अंजना कहती है बसंती मैं आज जिंदगी में 21 साल में पहली बार खुश हूं, पहली बार मैं खुश हूं। कम से कम उन्होंने मुझे कुछ दिया और मुझे पहचान लिया, देख लिया। ऐसा पॉजिटिव सोच आ जाए, अब देखना इतने वर्षों का पाप पुण्य में बदलना चालू हो गया, पुण्य में बदलना चालू हो गया। और कुछ दिन ही नहीं बीत पाए, वही पति जो गाली देके गया था वही पति प्रेम करने आ गया। वही पति जो देखना नहीं चाहता था फूटी आंख से, वही रातों रात देखने के लिए आ गया। सब कुछ आपको मालूम है। ये किसने बदल दिया? ये पाप को पुण्य में किसने परिवर्तन कर दिया? कुछ नहीं, पॉजिटिव सोच। कुछ दिया तो सही है, और नहीं दिया है तो भी क्या बात हो गई। उस कपड़े जैसी माँ जैसी सारी दुनिया के गरीबों से मेरा कहना है, दुखियों से मेरा कहना है, अभाव में जीने वालों से कहना है, उस भिखारी के समान बन जाओ, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। रोटी देने वाले को, उपकार करने वालों पर तो दुनिया एहसान मानता है, लेकिन तुम्हें वहां मानना है जो तुम्हें चाहिए नहीं था। एक कपड़ा मिला, वो भी गंदा मिला, वो भी गंदा था, मुंह पे मारा तो भी तुमने मन में आया भगवान कम से कम शाम तक कुछ नहीं दिया था, सगुन तो हुआ, कुछ तो दिया, कुछ तो दिया। बस यहीं से पुण्य शुरू होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अभाव में जीते रहो, मैं तुम्हें सद्भाव में परिवर्तित करना चाहता हूं, क्योंकि तुम इतने पुण्यहीन हो कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। पुण्यहीन की कोई सहायता नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा, भगवान भी नहीं करेगा, धर्म भी नहीं करेगा। मत भटको रे तुम यहां वहां कि तुम्हारे दुखों को कोई दूर कर देगा, तुम्हारे अभाव को दूर कर देगा, कोई तुम्हें बिल के स्थान पर महल बना देगा। कल्पना भी मत करना रे चूहो, कल्पना भी मत करना कि कोई दाता आएगा, कोई भगवान आएगा, एक दिन मुझे बिल में से निकाल करके और महल में ले जाएगा। ले नहीं जाएगा, तू महल में पहुंच गया तो चूहा मार गोली खिलाएंगे। यदि तू महल में पहुंच भी गया धोखे से तो क्या खिला देते भाई, घरों में चूहा आ जाए तो गोली खिला दे, पिंजड़े में बंद कर देंगे। इसलिए कल्पना मत करना रे पुण्यहीनों, असमर्थ लोगों, कभी कल्पना मत करना कि कोई मेरी सहायता करेगा। भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, धर्म भी नहीं। अब ये तीनों नहीं करेंगे तो दुनिया में कौन करेगा? मैंने देखा है, पुण्यवानों के लिए सब है, भगवान भी पुण्यवानों के लिए है। भगी भागन बस जोगे बसाए, लो साहब, भगवान को दुर्भाग्य के नहीं, असमा भगवान सब, मैंने सब दुनिया सब पुण्यवानों की है रे भैया। सुन लो कान खोल करके, भगवान भी पुण्यवानों से मिलता है। भगी भागन बस जोगे बसाए, भाग्य के हो, यहां तो दुर्भाग्य है। अब तुम्हें भगवान नहीं बोलेंगे, भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो भाग्यवानों के भगवान है। हाँ कर रही है, दुर्भाग्यों का भगवान नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मैंने देख लिया, भगवानों को भी देख लिया, ये भी भाग्यवानों का है, दुर्भाग्यों का भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं। नमोकार मंत्र भी उसी को मिलेगा जिसका इतना भाग्य होगा, कम से कम वो नमोकार मंत्र पढ़ तो लेवे। हम तो उस भाग्यवान की कह रहे जो पढ़ के भी नहीं जान रहा। अब संसार में कोई व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, उसमें से तुम्हें रास्ता दे रहा हूं। इसका इलाज महा तुम्हारे पास, खुद के पास, भगवान के पास नहीं, किसी के पास नहीं। आज से जिन जिन व्यक्तियों के पास जो जो अभाव है,
मैं कुछ भी नहीं कह रहा, हर व्यक्ति अभाव में जी रहा है। हम भी कहीं ना कहीं से कुछ अभाव में तो हुए, आप भी होंगे, क्योंकि पूर्णता तो इस दुनिया में कोई है नहीं, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं से अभाव खटकता है। आप 24 घंटे अपनी जिंदगी पे सोचो तो एक ही बात आएगी, काश ये और होता तो, ये और होता तो, ये और होता। ज्ञान है, जब सोचता हूं कितना ज्ञान है, नहीं अवध ज्ञान होता तो मजा आता, मन परे ज्ञान होता तो मजा आता, पूरा द्वादशांग का ज्ञान होता तो मजा आता। अरे ये होने के बाद भी भाव आएगा, केवल ज्ञान होता तो मजा आता। अभाव में सब जी रहे। ये मत समझना कि मैं किसी की कहानी कह रहा हूं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अभाव में खड़ा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अधूरा है, ना मन की इच्छा पूरी है, ना बच्चे, कुछ नहीं, सब अपन अधूरे हैं, सब अधूरे। दुनिया का हर व्यक्ति अधूरा, जो जो दुनिया में है वो कलयुग में है, वो सब अधूरा है। तो बस मैं उस अधूरेपन को पूरे करने की एक आशा की किरण मुझे जो मिली है, जो मैंने सोचा है, खूब गिड़गड़ा लिया मैंने भगवानों के पास। भगवान ने कह दिया मैं पुण्यहीन का नहीं हूं, जितना पुण्य है उतना ले जा, जितना पुण्य नहीं है एक अंश भी नहीं मिलेगा। कितना लेगा भगवान, आपके यहां तो भंडार भरा है, भंडार भरा है। बोले जितना पुण्य है उतना ले जा। बैंक में कितना पैसा रखा है? बैंक भरे हैं पैसों से। साहब आपके पास तो बहुत पैसा लगा। बोले जितना बैंक बैलेंस है उतना निकाल ले। चेक कितने का काटूं सर? बोले जितना बैंक में है उतनी काट। भगवान का दरबार भी बैंक के महानुभाव, तिजोरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा बैलेंस है। भगवान के दरवाजे खूब गड़गड़ा के देख लिया, खूब करके देख लिया, प्रभु आपके पास तो कौन सी कमी है? मेरे पास ये कमी है, अभाव है, थोड़ा दे दे। भगवान ने कहा कितना पुण्य तेरा? इस दरबार में पुण्यात्मा को जितना पुण्य होता है उतना मिलता है, पुण्यहीनों को यहां एक कौड़ी भी नहीं मिलती। पुण्यहीनों को एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पुण्य है तो ले जा। कुंद कुंद भगवान ने कह दिया। सोने बनाने की विधि बताई। चल 16 अपन ने सोचा चलो गरीबों का कल्याण हो जाएगा। नांग फणिये मूलम नायण तोयण गभ नागण। अरे मैंने कही गरीब तो इतना तो हथनी का मूत्र मिल ही जाएगा भैया, फोकट भी मिल जाएगा, सिंदूर मिल जाएगा, नाग सब मिल जाएगा। मैंने कही कुंद कुंद सारे गरीब आपसे बड़े खुश होंगे। अंत में धम्म भावेण, यदि तेरा पुण्य है तो, यानी सोना भी बनेगा तो पुण्य से बनेगा। कुछ नहीं, भगवान कहते हैं कुछ नहीं, कोई आंसुओं पर दया नहीं, कोई अभाव पर दया नहीं। पुण्य है उतना ले जा। पुण्यहीन को यहां कोई एक कौड़ी भी पुण्यहीन को नहीं मिलेगी, प्रवचन भी पुण्यहीन को नहीं मिलेगा। पुण्यवान है तो हम अकाल में भी बोल देंगे पुण्यवान है। पुण्यवान आ गया, चक्रवर्ती आया, भगवान बोल पड़े। और गरीब आया, समय से क्यों नहीं आते हो? बोले सरकार घर में बड़ी परेशानी थी, माँ बीमार थी, दवाई को पैसे नहीं थे, मजदूरी करने गया था, एक आया था, सब आप सुनो इसलिए लेट हो गया। कुछ नहीं, बाजू में बैठ। अब उसने कितनी समस्या में बेचारे ने, तो भी भगवान नहीं पसीजे। सुन लो रे कान खोल करके, तुमने कितनी माँ मर जाती महाराज, यदि हम समय पे आते तो माँ मर जाती। उसकी दवाई लेने के, दवाई की मजदूरी का क्या क्या देखो तो सही महाराज मैंने क्या क्या किया, इसलिए मैं लेट हो गया। 2 शब्द सुना दो गुरुदेव। भगवान कुछ नहीं, साइड में बैठ। और तुमने 2-3 बार और कहा नहीं तो उठा करके जो वॉलंटियर होते ना, एक तरफ कचरा छान के फेंक देंगे, चल बाहर है। और उसी समय चक्रवर्ती आ गया। आते ही भगवान बोलने लगे, दुनिया में तो पक्षपात है, लेकिन प्रभु के दरबार में तो पक्षपात नहीं होना चाहिए ना। तुरंत बोल पड़े। गरीब कहता है मेरे लिए कानून, मेरे लिए धर्म, मैं लेट आया तो अपमान, और ये लेट आए, कुछ ने पूछा ही नहीं कि चक्रवर्ती लेट क्यों आया, प्रवचन नहीं मिलेगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, आया तो सही।
चक्रवर्ती आया तो सही, यही काफी है, आना ही काफी है, इसलिए कोई कानून नहीं है। पुण्यवान के लिए कोई कानून नहीं होता, सारे कानून पापियों को होते हैं, पुण्यहीनों को होते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे कुछ मत रहना महानुभाव। भगवान के यहाँ तो पेवर शुद्ध पुण्यात्मा और भाग्यवानों के लिए भगवान है, पुण्यहीनों के लिए भगवान का कोई स्थान नहीं। और गुरु से कोई उम्मीद करो, क्योंकि वो भगवान की नकल है। थोड़ा बहुत कभी करते भी है तो पश्चाताप हाथ लगता है। पुण्यहीन को देते, गुरु में थोड़ी करुणा आती है, दया आती है। कई बार आता है मन में, चलो पुण्यहीन है, मैं तो पुण्यहीन को उपदेश दूंगा, पुण्यहीन को ही सहायता कराऊंगा, चलो पुण्यहीन से ही अभिषेक फ्री में कराऊंगा। ये बेटा ना, ये है विनोद बेटा ना, ये है गरीबों का मसीहा बनता है। हाँ गरीबों का नहीं था महाराज जी, महाराज जी 2 मिनट बेचारे गरीब। देखो आप, देखो महाराज, मैं खुद समझता हूँ इसको, इसलिए लेट हो गया, आप तो 2 शब्द बोल दो। ब्रह्मचारी जी, मैंने कई गरीबों को देना चाहा, मैंने यहां तक देखा, एक बहुत गरीब आदमी था, 4 महीने चौके में हार नहीं हो रहे थे, तो मेरे साथ ही घुटने लग गए। पता नहीं क्यों उसके दरवाजे जाते पैर आगे बढ़ जाते। कोई राग द्वेष नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं, कोई नहीं, बड़ा विनयशील था सब, लेकिन बढ़ जाते। एक दिन मैंने दया कही कि मैंने कि आज या तो वहां आहार होगा, मैं वहीं जाऊंगा, मैं वहीं जाऊंगा। आंख बंद कर ली मैंने कि मैं किसी को देखूंगा ही नहीं। जैसे उसके यहाँ गया, पड़घान हुआ, पड़घान करते ही जैसे ही बैठा ला, पूजा की थाली उठाई, पूरी थाली मेरी गोदी में गिर गई, उल्टी हो गई। अब क्या करूं? अब मैंने कि भगवान थोड़े, कुछ नहीं, तू पुण्यहीन के यहाँ क्यों आया, चल उठ दे। मैंने कहा थोड़े 2-4 चावल गिरे हो तो झटका, पूरी थाली सीधी। उठना पड़ा। फिर मैंने एक बार प्रयास किया, 8-10 दिन बाद वो रो पड़ा। उसके रोने पर मुझे आज भी उसकी शक्ल याद आती है। और जैसे ही पानी की तमेड़ी उठाई उसने, और पूरी पानी की तमेड़ी ऐसी गिरी, आज तक मैंने ऐसी तमेड़ी गिरती नहीं देखी। बड़ी तमेड़ी पानी लेते ना, और पूरी चौके में साव में हो गया। उठ के आना पड़ा। क्या करोगे तुम? भगवान तो सब जानते हैं, हम तो थोड़ा सा दया करते हैं। अकृत पुण्य की कहानी सुनो। पुण्यहीन पर दया कर रहा है वो, सोने की मुहर रख दी। हम लोग तो कठोर आदमी हैं, हम लोग तो कहते महाराज आप लोग तो पुण्यात्माओं के आदमी हो, पुण्यात्माओं के महाराज हो, दुखिया को कोई साथ नहीं। चलो वो बेचारा सेठ तो दुखिया का था ना, उसने तो भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, गरीब के हाथ में सोने की मुहर बनी। क्या बन गई भैया? अंगारा। चनों की पोटली बांधी, वो भी फट गई। पुण्यहीन पर कोई दया करे भी तो हे पुण्यहीनों, हे असमर्थ लोगों, हे अभाव में जीने वाले, अपन सभी एक निर्णय कर लो, कोई दया करेगा नहीं, और करेगा तो वो दया की दवाई मुझे लगेगी नहीं, क्योंकि पुण्य, दवा की दवाई नहीं लगेगी, वो लगेगी ही नहीं तुम्हारे लिए। फैसला कर लो। अब काय को दूसरों को दोष देते? ये समाज सब बड़े आदमियों का है, पुण्य आत्माओं का है, हम गरीबों को कोई नहीं। क्यों अपना परिणाम बिगाड़ दो? छोड़ दो कोसना। मैंने तो छोड़ दिया। पहले मैं भी कोसता था, भगवान को तो सबसे ज्यादा कोसता था, खूब जम के कोसता था। मैंने देखो जो भाव आया वो कह दूंगा। जब पहली बार मैंने पढ़ा कि तीर्थंकरों के आहार राजाओं के होते हैं, मैंने काय का भगवान है, रत्न बरसते। मैंने कि इसका क्या बिगड़ता है, खाना पीना तो कुछ है नहीं होता भैया। 3 अंजुली गन्ने का रस किसके पास नहीं था? भगवान को इतनी अकल तो होना चाहिए कम से कम। इससे अच्छे तो हमारा एक बार क्या है कि मुख्यमंत्री थे,
तो एक क्षेत्र पर रोड नहीं डल रहा था। रोड पहले मुख्यमंत्री की बड़ी कीमत होती थी, आजकल तो ज़्यादा नहीं है बहुत माना जाता था, क्योंकि ज़्यादा टूर नहीं होते थे, अब तो घूमते रहते। पहले प्लेन भी नहीं थे, गाड़ियाँ भी इतनी नहीं चलती थी, बड़े मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आदि इनके टूर बनते ही नहीं थे। तो लोगों ने कहा साहब हमारा तीर्थ क्षेत्र है और वहाँ रोड नहीं है, बरसात में दिक्कत होती है, लूट जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो इस अकेले तीर्थ क्षेत्र के लिए रोड तो नहीं बनेगा, वहाँ बीच में गांव है। बोले नहीं, छोटे मोटे से टपरियाँ हैं। तो बोले रोड तो नहीं बनेगा, रोड तो नहीं बनेगा, बजट पास ही नहीं होगा तुम्हारा, कभी नहीं बनेगा। बस एक तरीका है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रख लो उस मंदिर में, क्षेत्र में। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है मेरा कार्यक्रम रख लो वहां। मंदिर के लिए भगवान के तो रोड नहीं बनेगा, लेकिन मेरे लिए रोड बनेगा और मैं मंजूरी दूंगा आने का। अब देखो, भगवान के लिए रोड नहीं बना, भक्तों के लिए रोड नहीं बना, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निश्चित हुआ तो मुख्यमंत्री ने मैं उस मंदिर में उस स्थान पे जाऊंगा, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 या 2 महीने के अंदर लगभग 8 या 13 किलोमीटर का रोड बन गया। 8 या 13 किलोमीटर रोड बन के तैयार हो गया। मुख्यमंत्री गाड़ी गई, तो वो मुख्यमंत्री भला आदमी है। अच्छा था कि हमारे सेठ हुकमचंद जी बहुत अच्छे आदमी थे, उनके पास एक पावर था। एक गरीब आदमी को फांसी मिली, अकेला बेटा था, गलत ढंग से। उसने कहा आप बचा सकते हो, हाँ आप बचा सकते हो। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में आग लगा करके बताते हैं कि सनराइज जहाँ से निकल जाता है तो फिर फांसी नहीं होती, ऐसा कोई कानून होगा। यदि उसकी गाड़ी निकल भी जाए वहां से, सनराइज चलाकर नहीं निकल सकता बचाने के लिए, अनायास निकल जाए, अब फैक्ट्री में आग लगी, जाना ही पड़ेगा, बचा लिया। इससे अच्छा वो सेठ ठीक है। ये भगवान तो इसवी काम के नहीं, इनको लेना तो कुछ है नहीं, रूखा सूखा 3 अंजलि गन्ने का किसी गरीब के यहाँ चले जाते। राजा सिंहांश के गए साहब, अरे किसी गरीब के यहाँ चले जाते, उसके यहाँ रत्न बरस जाते, उसका उद्धार हो जाता। जब तुम्हारी नीयत है कि जहां तुम आहार करोगे वहां रत्न बरसेंगे, अब नैतिकता क्या बोलती है? मुख्यमंत्री जाएगा तो रोड बनेगा, कम से कम रोड बन गया, एक के जान बच गए। भगवान तो इस काम का भी नहीं है। अरे किसी गरीब के यहाँ जाके ले लेते, गन्ने का रस मिल जाता, पक्का है 3 अंजलि, खाना कुछ नहीं, लेना है नहीं कुछ, पीना कुछ है नहीं, और साहब अमीर का ढूंढ रहे हैं। हाँ ऐसा हो कि मैं गरीबों के इसलिए नहीं जाता हूँ कि वहाँ भोजन ठीक नहीं बनता, रुका भोजन थोड़ी कहा महाराजा हूँ, नहीं, नीरस भोजन लेते हो आप, तो कुछ खाते ही नहीं हो। 3 अंजलि गन्ने का रस लिया, कोई ने थोड़ा सा लिया, लेकिन गरीब के क्यों नहीं गए? हम लोगों पे तो आप आरोप लगा दोगे, महाराज आप लोग भी यही करते हो, अमीरों के जाते हो। हाँ जाता हूँ महाराज, आचार्य में आपके गुरु में भी यही हाँ है, बस आप बोलो क्या करना है। अब तो मैं तो भगवानों को पूछा इनमें क्या गुण है, ये भी पक्षपाती हैं। ये किसी गरीब के यहां पालना क्यों नहीं की? तुम कहो चंदना के की, मेरे से खुलवाना मत, मौसी के यहाँ की। हाँ वो तो बेचारी रानी थी, बहुत राजकुमारी थी, वो तो अलग परम। एक गरीब के यहाँ क्यों नहीं हुआ किसी तीर्थंकर का हार? क्या बिगड़ता था? भगवान को क्या हार नहीं मिलता? एक झोपड़ी महल में बदल जाती, 5 रत्नों की वृष्टि होती, गरीब का उद्धार होता। भगवान कहते हैं नहीं होगा, मेरे सोचने से नहीं होगा, मेरे सोचने से नहीं होगा। पुण्य को पुण्य खींचता है। क्यों हुआ ये गरीब? ये गरीब हुआ क्यों? भगवान से कहा भगवान गरीब के चले जाओ, चला जाऊंगा, पहले ये बताओ मैं कौन हूं? बोले भगवान आप तो पुण्यात्मा हो, महान पुण्यात्मा हो। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब क्यों हुआ? बोले इसने पाप किए थे, ये पापी है।
तो एक पुण्यात्मा जन्म जन्म के पापी के यहां कैसे जावे? उसकी गरीबी बता रही है कि जन्म जन्म का पापी है। हर गरीब पूर्वभाव का पुण्यात्मा है, लेकिन पैसों का उसने अय्यासी की, जुआ खेला, शराब पी, अय्यासी पापों में खर्च किया, आज गरीब बन गया। जितने ये गरीब मिले तुम्हें, सब पूर्वभाव के टाटा बिरला डालमिया है। जो जितना गरीब मिलेगा वो अतीत में उतना ही बड़ा आदमी था। ये जन्म जन्म के पापी हैं और मैं जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं। पुण्यात्मा और पापा का कभी संबंध नहीं होता। पापी का ब्याई जी बनते हैं तो बराबरी वाले में बनते हैं, इसलिए नहीं। तीर्थंकर पुण्यात्मा कहने। इसलिए तुम कभी पापी पर, पुण्यहीन पर महानुभाव, हे पुण्यहीनों, अपन सब दूसरों को दोष देना बंद करो, भगवानों को दोष देना बंद करो, अमीरों को दोष देना बंद करो। तुम वो पुण्यहीन हो, कोई देगा भी तो तुम्हारी किस्मत में काम आने वाला नहीं है। कोई दे भी देगा, गुरु दया करके दे भी देंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ से तमड़ी छूट जाएगी। दे भी देंगे तुम्हारे ऊपर करुणा करके, चूक हो जाएगी। इसलिए अपन फैसले पर पहुंचते हैं। समय आपका हो रहा। फैसले पे ये फैसले पहुंचते हैं कि अपना जब कभी भी महसूस हो कि मैं पुण्यहीन हूं, मेरे पास यह वस्तु नहीं है, तो पहला नियम, किसी को कोसोगे नहीं। दूसरा नियम, तुम उल्हायना नहीं दोगे। तीसरा नियम, किसी बड़े आदमी के सामने याचना नहीं करोगे। जिसके पास है उसकी याचना नहीं करोगे, तो भगवान भी क्यों ना हो। उसके पास है और वो बहुत धर्मात्मा जीव है, बहुत दे देगा वो। मैं उसके यहां नहीं भेज रहा हूं जो नहीं देगा, उसके यहां भेज रहा हूं जहां जाओगे तुम्हें मिलेगा, देगा वो। तो भी मत जाना, क्योंकि तुम पुण्यहीन हो। मत जाना। देखो, एहसान मत ला दो, भगवान भी क्यों ना हो, वो दे भी देगा तो तुम उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। इसलिए तीसरा नियम करो कि मेरे पास जो चीज नहीं है, वो जिसके पास है, हम उससे याचना नहीं करेंगे, उससे अपेक्षा नहीं करेंगे, ये भाव नहीं करेंगे इससे मुझे मिल सकता है, ये मुझे दे सकता है। नहीं, निकाल दो, निकाल दो ये मन से। नहीं देगा वो, और देना और नहीं देना बराबर है, बल्कि अभी हाथ सुरक्षित है। गया वो बालक, सेठ जी कुछ तो दे देगा, उसने दे भी दिया, हाथ और जल गया। पुण्यवानों से पुण्यहीन व्यक्ति मिल भी जाएगा तो जो है वो भी चला जाएगा। बोलो, मिलने के पहले हाथ साबुत था कि जला हुआ था? और मिलने के बाद तो बोलो जो था वो भी चला जाएगा। कभी याचना मत करना। सामने वाला पुण्यवान है, तुम पुण्यहीन हो। कभी मन मत ललचाना ये मुझे दे देवे, कभी मुंह में पानी मत लाना, कभी हाथ मत फैलाना, अन्यथा जो है वो भी चला जाएगा, हाथ जल जाएंगे। पुण्यहीन पुण्य को नहीं पचा सकता। उसके पास जो वस्तु है वो पुण्य से आई है, वो वस्तु पुण्यवान के यहीं से शोभा देगी, पुण्यवान के यहीं फलेगी, पुण्यहीन के यहां नहीं फलेगी, सूख जाएगा। कई पेड़ होते ना, कहीं लगे रहे तो हो जाते, दूसरी जगह लगाए तो मुरझा जाते हैं। पुण्यहीन को वो, क्योंकि वो वस्तु जो उसके पास है वो पुण्य में पली है, पुण्य से आई है, पुण्यवान के यहां ही फलीभूत होगी। और तुम पुण्यहीन हो, उसको लाओगे सूख जाएगा। ब्यावर के पास एक माइंस है, पन्ने की माइंस। बताते हैं कि एक व्यक्ति ने माइंस खरीदे, खोद खोद के कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, कर्जे में चला गया। आज में उसके पास कुछ भी नहीं था, सेटलमेंट हुआ, जिससे कर्जा लिया था उन्होंने कहा साहब मेरे पास कुछ नहीं, माइंस ही ले लो। अब डूबने वाला क्या नहीं करता, ले लिया। एक दिन से अब देखो खोद खोद के मर गया वो,
कुछ भी नहीं निकला। खान वाले सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं झड़ाई में। सबसे ज्यादा खान वालों के खतरनाक है झड़ाई। झड़ाई में बर्बाद हो जाते। यदि नहीं निकला तो बाबाजी होना है। झड़ाई में निकल गया, उसका कुछ नहीं निकला। सेठ जी ने एक बार मन बनाया कि चलो देख तो आए वो माइंस कैसी है। जाके गए और एक इतना मिट्टी का ढेला पड़ा था, उनकी गाड़ी उसमें से चढ़ गई और मिट्टी के अंदर इतना बड़ा पन्ने का पत्थर निकल आया। अब वो खोद खोद के फेंकता गया और पुण्य, क्योंकि रत्न पुण्यहीन के फलेगा कि पुण्यवान के। रत्न किनके यहां होते हैं? तो तू पुण्यहीन होकर के रत्न चाह रहा है, वो मिट्टी में छुप गया। रत्न कहता है मैं पुण्य हूं, मैं कीमती हूं, पुण्यवान की तिजोरी में जाऊंगा। इसलिए निर्णय कर लो, पुण्यवानों से कभी कोई अपेक्षा मत करना। वो दे भी देंगे तो तुम्हारा जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये 4 प्रश्न आपको दिए मैंने। अब जो 5वां जो आपको करना है, तो फिर महाराज के हम हमेशा ऐसे बने रहे। आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए, सब तरफ से बंद कर दिया। अब आपको एकमात्र दरवाजा खुला है। दरवाजा नहीं है वो, तुम जो हो उसको अपने आप में ये मानो। धन्यवाद दो भगवान को। बिल्कुल महलों में मत बदलो, बिल्कुल सुरक्षा कवच मानो। गरीबी को सुरक्षा कवच मानो। अब आपको सोचना है ये गरीबी मेरे लिए कितने फायदेमंद है। समय आपको हो रहा है। हर अंधे को सोचना है कि अंधे होने में फायदे कितने हैं। नुकसान नहीं पूछ रहा हूं। अंधे होने में फायदे कितने हैं, बहरे होने में फायदे कितने हैं, गूंगे होने में फायदे कितने हैं, लंगड़े होने में फायदे कितने हैं, बीमार होने में फायदे कितने हैं, गरीब होने में फायदे कितने हैं। सबके जो जो अभाव हैं, उस अभाव में बस फायदा कितना है। यदि ये कला तुम में आ गई तो एक दिन सारे अभाव सद्भाव में बदल जाएंगे। बस अभाव में हर व्यक्ति आपका समय हुआ। सबको अंतिम होमवर्क है, जिस जिसके पास जो जो कमियां हैं उसके फायदे देखना। कमी होने से फायदा क्या, जो है उसका फायदा नहीं पूछ रहा हूं, जो नहीं है उससे क्या फायदा है तुम्हें। आज तुम रोटी नहीं खा पाए, देखो शाम को आज रोटी नहीं खाई, इससे फायदा ये है। आज मुझे किसी ने गाली दी, उस गाड़ी से फायदा है। आज मुझे कहीं जा रहा था, गाड़ी नहीं मिली, जा रहे थे, नुकसान नहीं पूछना। आज गाड़ी नहीं मिली, इससे फायदा क्या हुआ। एक दिन करो महानुभाव, मजा आ जाएगा। ऐसा आनंद आएगा कि तुम्हारी जिंदगी उन अमीरों से भी बहुत आगे की हो जाएगी और तुम उस सार्थक कर दोगे। मन चंगा तो कठौती में महावीर भगवान के। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तके धरो सदा दीत हूँ ढोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहम